गुड मॉर्निंग गोरखपुर। ये है आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूँ आपकी रेडियो जॉकी काव्या। सुबह के इस खास वक्त में हम लेकर आए हैं सभी जरूरी और खास खबरें। आइए सबसे पहले डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मुस्लिम और सिंधी समाज की भागीदारी से दिखा सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा नजारा। मुख्यमंत्री ने मानसरोवर रामलीला मैदान से दिया समकालीन संदेश। कहा, समाज को बांटने वाली ताकतें आज भी नए नामों और रूपों में मौजूद हैं। बसंतपुर चौराहे पर ऐतिहासिक राघव शक्ति मिलन कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। भगवान राम ने उतारी मां दुर्गा की आरती। शहर में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए पुलिस प्रशासन ने की थी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। तैनात थे 4010 सुरक्षाकर्मी। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में गोरखपुर के गैलन ग्रुप के मालिक चंद्र प्रकाश अग्रवाल बने उत्तर प्रदेश के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति। गोरखपुर एम्स में निलंबित कार्यालय अधीक्षक राम अवतार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज न होने पर बना हुआ है प्रशासनिक गतिरोध। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए गोरखपुर, गुवाहाटी और जम्मूतवी रूट पर रद्द ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया। गोरखनाथ थाने में महिलाओं को निशाना बनाने वाले अमन कुमार भारती और उसके सहयोगी तरुण राय नाम के 2 बदमाशों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। गोरखपुर में तैनात लोक निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश प्यासी की प्रयागराज में हुई संदिग्ध हालात में मौत। अब वक्त है इन खबरों को विस्तार से जानने का। गुरुवार को गोरखपुर में विजयादशमी का पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक विजय शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। यह यात्रा गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर मानसरोवर रामलीला मैदान में संपन्न हुई। शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही सर्व समाज की भागीदारी। गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ते ही मुस्लिम और बुनकर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। उर्दू अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने पसमानदा समाज की ओर से मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इसके अलावा श्री दुर्गोत्सव समिति के पंडाल के पास सिंधी समाज के लोगों ने भी मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मानसरोवर रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम के राजतिलक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली ताकतें हर कालखंड में मौजूद रही हैं, जो आज नए नामों और रूपों में हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जातीयता, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग पूर्व जन्म में ताड़का, मारीच, शूर्पणखा के सहयोगी रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म को हर जीव के कल्याण और चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी बताया। कल रात बसंतपुर चौराहे, जिसे दुर्गा मिलन चौक भी कहा जाता है, पर ऐतिहासिक राघव शक्ति मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये परंपरा वर्ष 1948 से चली आ रही है। इस कार्यक्रम में बर्डघाट रामलीला से भगवान राम की शोभा यात्रा और बंगाली समिति दुर्गा बाड़ी से विसर्जन के लिए निकली मां दुर्गा की प्रतिमा का मिलन हुआ। भगवान राम ने मां दुर्गा की आरती उतारी, जिसके बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जय श्री राम और जय माता दी के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। गैलन ग्रुप के मालिक ने किया शहर का नाम रोशन। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में गोरखपुर के गैलन ग्रुप के मालिक चंद्र प्रकाश अग्रवाल, जिन्हें CP अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं। उनकी कुल संपत्ति पिछले साल के 3200 करोड़ रुपए से बढ़कर 6490 करोड़ रुपए हो गई है। CP अग्रवाल ने अपनी इस सफलता का श्रेय प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को दिया है, जिससे कंपनी विस्तार कर सकी। त्योहारों के लिए ट्रेनों का संचालन फिर शुरू। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पहले रद्द की गई ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। अब गोरखपुर, गुवाहाटी और जम्मूतवी रूट पर ये ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ेंगी, जिससे त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन खबरों के अलावा कुछ खबरें और भी हैं। आइए देखते हैं। गोरखपुर एम्स में एक निलंबित कार्यालय अधीक्षक, नाम है राम अवतार, से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला अभी भी प्रशासनिक उलझन में है। एम्स प्रशासन द्वारा 27 सितंबर को तहरीर दिए जाने के बावजूद 5 दिन बाद भी एम्स थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें एम्स से आवश्यक कागजात नहीं मिले हैं, जबकि एम्स प्रशासन का दावा है कि सभी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। PWD असिस्टेंट इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत। गोरखपुर में तैनात लोक निर्माण विभाग के 59 वर्षीय असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश प्यासी की प्रयागराज में एक निर्माणाधीन 6 लेन ब्रिज से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। गोरखनाथ थाने में 2 बदमाशों, गैंग लीडर अमन कुमार भारती और उसके सहयोगी तरुण राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की है।
ये बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स और मोबाइल छीनने की वारदातों में शामिल थे। तो ये था गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र का कल की गतिविधियों का लेखा जोखा। गो गोरखपुर रेडियो पर हमारा उद्देश्य है हर सुबह आपको शहर की हर जरूरी और सटीक जानकारी से अपडेट रखना। आज के लिए बस इतना ही। शहर की हर धड़कन को सुनते रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका